हेलो एवरीवन, कंचन हियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक फाइटर प्लेन में कुछ खराबी आ गई है। इस वजह से उस प्लेन को जापान के एक आइलैंड में उतारा जाता है जिसमें एक पायलट होता है जिसका नाम हमें सिकिशिमा बताया जाता है। जापान के इस आइलैंड में प्लेन ठीक करने वाले मैकेनिक होते हैं जिनके लीडर का नाम हमें ताजीवारा बताया जाता है। सिकिशिमा और ताजीवारा आपस में बातचीत करते हैं। फिर सिकिशिमा समुद्र के पास जाकर बैठ जाता है जहां उसे कुछ मरी हुई मछलियां दिखाई देती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो कैंप वापस आ जाता है। जैसे ही वो कैंप आता है वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिससे सभी इंसान घबरा जाते हैं क्योंकि वहां पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला को देखकर सभी लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं, लेकिन ताजीवारा के कहने पर सभी लोग कैंप में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ताजीवारा सिकिशिमा से कहता है कि तुम्हारे प्लेन में एक मिसाइल है तो तुम उससे गॉडजिला पर अटैक करो, क्योंकि गॉडजिला को गन से इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इधर हम सिकिशिमा को देखते हैं जो अपने प्लेन में चले जाता है और गॉडजिला पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिकिशिमा गॉडजिला पर अटैक नहीं कर पाता, जिससे गॉडजिला कैंप के सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिससे मैकेनिक का सारा ग्रुप मारा जाता है। इधर हम ताजीवारा को देखते हैं जो बच जाता है और कुछ ही दूरी पर सिकिशिमा भी। तभी ताजीवारा कहता है कि तुम्हारे मिसाइल ना चलाने की वजह से मेरा सारा ग्रुप मारा गया है। फिर हम देखते हैं कि सिकिशिमा अपने घर की ओर आ जाता है। अब ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का होता है, इसलिए सिकिशिमा जब घर की ओर आता है तो देखता है कि बमबारी की वजह से सारे घर टूट गए हैं और उसके सभी परिवार के सदस्य मारे गए हैं। तभी सिकिशिमा की एक पड़ोसन बोलती है कि तुम युद्ध से बच गए हो, इसका मतलब साफ है कि तुम युद्ध से भाग गए थे, और सिकिशिमा को बताती है कि बमबारी में उसके बच्चे मारे गए और तुम्हारे माता पिता भी। आगे दिखाया जाता है कि सिकिशिमा मार्केट में बैठा होता है। तभी एक लड़की आती है और उसे अपना बच्चा थमा देती है क्योंकि उस लड़की के पीछे कुछ चोर लगे हुए थे। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की सिकिशिमा को मिल जाती है और उससे अपना बच्चा ले लेती है। तभी सिकिशिमा उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की बताती है कि उसका नाम नोरिको है। साथ ही उसे वो ये बात भी बता देती है कि इस बच्चे के माता पिता इस जंग में मारे गए, इसलिए वो इस बच्चे को पाल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोरिको भी सिकिशिमा के घर चले जाती है और अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां नोरिको अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है, जहां सिकिशिमा के पूछने पर बताती है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। फिर कुछ दिनों तक ये तीनों साथ ही रहते हैं। फिर सिकिशिमा को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जिसमें समुद्र के अंदर लगे हुए माइंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। यहाँ पर सिकिशिमा इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे नोरिको और उस बच्चे की फिक्र होने लगी थी। लेकिन जब वो इस जॉब के बारे में नोरिको को बताता है तो वो उसे ऐसी जॉब करने के लिए मना करती है क्योंकि जॉब बहुत ही रिस्की होती है। लेकिन सिकिशिमा नोरिको को बोलता है कि इस जॉब से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे मैं तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए अच्छा खाना ला सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिकिशिमा अपनी जॉब में चले जाता है जहाँ का लीडर डॉक्टर होता है और उनके कुछ साथी भी होते हैं। सिकिशिमा उनसे मिलता है तो वो उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि वो पहले से ही उन्हें जानते थे। आगे हम देखते हैं कि लीडर एक बंदे को निशाना लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका निशाना नहीं लग पाता। तभी हम सिकिशिमा को देखते हैं जो एक ही बार में निशाना लगा देता है और उस बम को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि सिकिशिमा के लीडर और सभी साथी कंटिन्यू ऐसे समुद्र में लगे माइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फिर सभी एक दिन सिकिशिमा के घर जाते हैं जहाँ पर सिकिशिमा ने उन्हें खाने में इन्वाइट किया होता है, जहाँ सभी लोग नोरिको को सिकिशिमा की वाइफ समझ रहे होते हैं और यहाँ पर ये काफी सारी बातचीत करते हैं। तभी सिकिशिमा बताता है कि इनकी फैमिली भी बमबारी में मारी गई जब से ये मेरे साथ ही रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नोरिको को भी जॉब मिल जाती है और वो भी जॉब में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम गॉडजिला को देखते हैं जिस पर न्यूक्लियर बम से हमला किया जा रहा था, जिससे गॉडजिला और भी बड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम सिकिशिमा और उनके साथियों को देखते हैं जो अपने काम को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जहाज दिखता है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था, तो सिकिशिमा बताता है कि इस तरह से ऐसे जहाज डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि ऐसे जहाज को गॉडजिला ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी सिकिशिमा को समुद्र पर मरी हुई मछलियां दिखाई देती हैं, तो सिकिशिमा उसके लीडर को बताता है कि गॉडजिला आने वाला है क्योंकि यहाँ की सभी मछलियां रेडिएशन की वजह से मारी गई हैं। फिर गॉडजिला उनके ऊपर हमला कर देता है।
तभी हम सिकिशिमा और उनके लीडर को देखते हैं जो गॉडजिला के ऊपर बमबारी करते रहते हैं, लेकिन इससे गॉडजिला को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बम गॉडजिला को लग जाता है, लेकिन गॉडजिला फिर भी इससे रिकवर हो जाता है। इधर हम गॉडजिला को देखते हैं जो सिकिशिमा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहां पर एक फाइटर जहाज आ जाता है और गॉडजिला उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फाइटर जहाज के डिस्ट्रॉय होने से वो खुद भी जख्मी हो जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि गॉडजिला पानी के अंदर होते हुए चले जाता है। फिर हमें सिकिशिमा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो सिकिशिमा के लीडर गॉडजिला के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता है। जब सिकिशिमा घर आता है तो सिकिशिमा को घायल देखकर नोरिको परेशान हो जाती है। तब सिकिशिमा बताता है कि 1945 में जब गॉडजिला ने उन पर अटैक किया था तो उसने गॉडजिला पर हमला नहीं कर पाया था। इसी वजह से मैकेनिक ताजीवारा की पूरी टीम मारी गई थी और उसका गिल्ट आज भी उसे है। तभी हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला ने एक जहाज पर अटैक कर दिया है। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि शहर पर इमरजेंसी अलार्म बज रहे हैं क्योंकि गॉडजिला ने शहर की तरफ रुख ले लिया है और शहर पर हमला कर रहा है। इधर हम नोरिको को देखते हैं जो ट्रेन से घर जा रही होती है। जैसे ही वो ट्रेन से बाहर देखती है तो उसे गॉडजिला दिखाई देता है और गॉडजिला ट्रेन पर ही हमला कर देता है जिससे बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। नोरिको ट्रेन में लटक जाती है पर नीचे पानी होता है इसलिए वो नीचे गिर जाती है और बच जाती है। तभी गॉडजिला सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन नोरिको इतनी भीड़ में भाग नहीं पाती और वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिकिशिमा आ जाता है और नोरिको को बचा लेता है, पर उसी समय वहां पर जापान आर्मी आ जाती है और गॉडजिला पर हमला कर देती है जिससे गॉडजिला को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और गॉडजिला खुद को चार्ज करके रेडिएशन से आर्मी पर हमला करता है जिससे वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। सिकिशिमा को बचाने के लिए नोरिको सिकिशिमा को धक्का दे देती है और खुद हमले की तबाही में बह जाती है। कुछ देर बाद जब सिकिशिमा बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई है। तो सिकिशिमा रोने और चीखने लगता है और अब सिकिशिमा बदले की आग में जल रहा है। इधर हम गॉडजिला को देखते हैं जो दहाड़ते हुए वहां से चले जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक टीम बनाई जा रही है जिसका लीडर डॉक्टर होता है। उसके पास गॉडजिला को मारने के लिए एक प्लान होता है कि गॉडजिला को सिलेंडर की सहायता से समुद्र के अंदर डुबो दिया जाएगा जिससे गॉडजिला समुद्र के पानी के हाई प्रेशर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। इस प्लान को सेना का जनरल अप्रूव कर देता है। अब इनका प्लान ये फेल हो भी गया तो इनके पास प्लान भी ऑलरेडी होता है। फिर हम सिकिशिमा को देखते हैं जो डॉक्टर से एक प्लेन मांगता है जिससे कि गॉडजिला को समुद्र के सही हिस्से में ला सके, जिससे गॉडजिला को सिलेंडर से बांधने में आसानी होगी। तो लीडर डॉक्टर सिकिशिमा को एक प्लेन दिखाता है लेकिन वो बंद था। तो सिकिशिमा मैकेनिक ताजीवारा को खोजता है और हम देखते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद ताजीवारा मिल जाता है। फिर ताजीवारा प्लेन को ठीक कर देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिकिशिमा अपने साथ रहने वाली बच्ची को सुलाकर अपने मिशन में आ जाता है। मिशन में जाने से पहले अपनी पड़ोसन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, बस तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। अब अगले सीन में हम गॉडजिला को देखते हैं जो समुद्र से निकलकर शहर की तरफ आ जाता है। तो सिकिशिमा अपने फाइटर प्लेन लेकर वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला का ध्यान भटकाने लगता है ताकि वो गॉडजिला को समुद्र के अंदर ले जा सके और हम देखते हैं कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। इतने देर में हम डॉक्टर लीडर को देखते हैं जो 2 प्लेन गैस के सिलेंडर लेकर वहां पर पहुंच जाता है और गॉडजिला को बांधने लगता है और गॉडजिला को बांधकर समुद्र के अंदर गिरा देते हैं और उन्हें लगता है कि गॉडजिला मारा गया है, लेकिन गॉडजिला नहीं मरता है। फिर सभी मिलकर गॉडजिला को समुद्र के ऊपर लाने लगते हैं, से भी गॉडजिला नहीं मरता। आगे हम देखते हैं कि गॉडजिला इन सभी पर रेडिएशन से अटैक करने वाला होता है और इसके लिए वो खुद को चार्ज करता है, लेकिन उसी समय में सिकिशिमा अपने फाइटर प्लेन से वहां पर आ जाता है और फाइटर प्लेन को गॉडजिला के मुंह में डाल देता है और खुद पैराशूट से वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो मिसाइल गॉडजिला के मुंह में ब्लास्ट हो जाती है जिससे गॉडजिला के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं।
इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि सिकिशिमा मर गया है। तभी हम देखते हैं कि सिकिशिमा सबके सामने आता है और सभी को सरप्राइज देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर हम उसकी पड़ोसन को देखते हैं जो बताती है कि नोरिको जिंदा है और यहाँ पर सिकिशिमा को ही सरप्राइज मिल जाता है। इसके बाद सिकिशिमा नोरिको से मिलने जाता है और दोनों मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।